दोस्तों स्वागत है आप बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 67 मेंस डीआई के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इस साल क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। तो पहला क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है और दूसरा को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। और दोनों क्वेश्चन के समान अंक थे, दोनों में से कोई भी का आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में ये जो ग्राफ दिए गए हैं, इससे रिलेटेड जो भी डाटा आपका अवेलेबल होगा 2001, 2, 3, 4, 5, 6 में, तो वो मैंने इस वाले चार्ट में यहाँ पर डाल दिए हैं, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आइए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, माना कि कंपनी जो है, दो कंपनियां हैं ए बी सी और डी एफ, दोनों के आय का अनुपात दिया गया है 3:4 है। और इसी कंपनी का ए बी सी और डी एफ कंपनी का व्यय का अनुपात पूछा जा रहा है, और वो किस साल का पूछा जा रहा है? 2005 का पूछा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी दिया गया है और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, इसीलिए इसे यहाँ पर दिया गया है, वरना ये फॉर्मूला नहीं दिया जाता। तो अब हम लोग इसे देखते हैं। तो हम लोग पहले, हमारे पास जो भी इससे रिलेटेड डाटा अवेलेबल है, हम लोग पहले उसे लिख लेंगे। तो हमारे पास लाभ प्रतिशत जो है, वो हमारे पास पहले से मौजूद है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो ए बी सी के लिए हमारे पास 70% है, या सिर्फ 70 भी बोल सकते हैं, प्रतिशत कोई ज़रूरी नहीं है। डी एफ के लिए है, डी एफ के लिए 55 है। और इससे रिलेटेड जो अनुपात है, वह 3 अनुपात है और 4 अनुपात है। 3 आपका ए बी सी के लिए है और 4 आपका डी ई एफ के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हम लोग टोटल इनकम को कुछ मान लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो मानना है वो मान लेंगे। तो हम लोग पहले शो करने के लिए, दिखाने के लिए मान लेते हैं, माना कि कंपनी की आय कुछ भी मान लेते हैं, जैसे एक्स मान लिए, वो ज़्यादातर एक्स ही माना जाता है। और इसी तरीके से कंपनी ए बी सी का अनुपात वो हो जाएगा 3x, और कंपनी डी ई एफ का अनुपात आपका 4x हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हमें इस फॉर्मूला को तोड़ना है, इसे डिवाइड करना है। अभी जो यहाँ पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें इससे बनाना है एक्सपेंडिचर का। इट मीन्स आपका हिंदी में हो गया इसका व्यय। तो आइए अब इस फॉर्मूला को तोड़ लेते हैं, जिससे कि आसानी हो जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसी पर, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, इसी पर रख देते हैं, तो भी इसका सेम ही आएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आसानी से, थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को तोड़ लेते हैं। तो फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत, एंड फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर है व्यय गुना 100। ठीक। अब हम इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे या तोड़ेंगे। और गुना है, हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे इस वाले ब्रैकेट में कर लिए, फिर हम लोग व्यय ना 100, इसे इस वाले ब्रैकेट में कर लिए, फिर यहाँ लिख दिए हम लोग व्यय, और यहाँ लाभ प्रतिशत। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अब इधर जो करना था वो हो गया।
अब हमारा ये वाला पार्ट भी हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत गुना व्यय बराबर 100 आय ब्रैकेट बंद, फिर व्यय 100। अब हम देखेंगे तो एक आपका ये पार्ट, एक आपका ये पार्ट, दोनों में आपका एक्सपेंडिचर जो है, जो आपका हिंदी में से बोले तो आपका व्यय है, ये मैच कर रहा है। तो हम दोनों को एक साइड लेके जाके फिर आपका एक्सपेंडिचर को कॉमन ले लेंगे। तो आइए उसी तरीके से करते हैं सॉल्व। तो लाभ प्रतिशत गुना व्यय ब्रैकेट बंद, फिर आपका व्यय गुना 100 गुना आय। अब हम इसे कॉमन ले लिए, ठीक? और एक चीज, यहाँ पर ये आपका माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक्सपेंडिचर कॉमन ले लिए, तो ये लाभ प्रतिशत और प्लस 100 ये आपका बच जाएगा, और ये आपका 100 गुना आय हो जाएगा। आप यहाँ पर भी आंकड़े को सेट करके, डाटा को सेट कर करके ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा और इसे एक कदम और नीचे लेके जाया जा सकता है। तो 100 आय प्लस लाभ प्लस 100, ये आपको फाइनल फॉर्मूला होगी। अब हम लोग इसी पर जो भी डाटा अवेलेबल है हमारे पास, हम उसे इस पर पुट कर देंगे और फिर हम इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए फिर अब हम इसका सॉल्व करने के प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इसे ABC कंपनी और DEF कंपनी पर अप्लाई कर इस फॉर्मूले को, उसका एक्सपेंडिचर हम निकालेंगे। तो आइए हम लोग पहले से यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्चुअली मैं एक्सपेंडिचर इसे बोलूँगा। तो अब आपका इनकम जो है, आपका जो आय है, वो है आपका ABC कंपनी, क्योंकि ABC कंपनी लिखना ज़रूरी। ABC कंपनी के लिए आपका इनकम 3x गुना 100, और फिर 100 आप लाभ प्रतिशत देखें तो आपका लाभ प्रतिशत ABC कंपनी के लिए वह 70% हो जाएगा। तो अब हम इसे देखते हैं, तो ये 300x बाय 170 आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर ABC कंपनी के लिए। और DEF कंपनी के लिए देखें तो इसमें भी, इसका भी एक्सपेंडिचर हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। इसका 4x एक्सपेंडिचर है, और इनटू में हम लोग 100 करेंगे, और फिर इसका लाभ प्रतिशत देखें तो वो 55 है। अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 400x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 155। अब हमें कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो यदि हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ABC बाय DEF। तो इसे हम अनुपात में अब लिखते हैं। तो हमारा ABC कितना है, 300x बाय 170, और इसको डिवाइड करेंगे 400x बाय 155। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 300x यानी 300x बाय 170 मल्टीप्लाई 155 डिवाइडेड बाय 400x।
ये आपका कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा। फिर जब हम इसे और काटेंगे, छोटे-छोटे में जब इसे करेंगे डिवाइड कर करके, तो आपका 3 गुना 55 लिखते हैं, तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर 4 गुना 170 और इसे काटने के बाद 93/136 आता है, जिसे हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो 93/136 इस वाले रेशियो में आ जाएगा। तो ये इसका आपका आंसर के रूप में इसे माना जा सकता है। 93/136 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2002 में कंपनी डीईएफ का खर्च 190 करोड़ है, तो इसकी आय क्या होगी? तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि जो जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उससे हम लोग लिख लेते हैं। डीईएफ का खर्च जो है, खर्च लिख देते हैं, खर्च 190 करोड़ और लाभ प्रतिशत, हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो 2002 में 40% है। 40% प्रॉफिट है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे हम लोग सेट करेंगे। तो प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। अब हम जब इसे सेट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा और हमें इनकम पूछा जा रहा है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, या इनकम का इनकम ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, एक्स नहीं मानते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। 190 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो 40 गुना 190 बटे 100 बराबर इनकम प्लस 190। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आप ही क्या पूछना बनता भी है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसे ऐसे काट दिया। अब हम इसको गुना किए तो ये फिर से आपका 190 आ गया। अब हम इसको गुना कर दिए और फिर ये प्रतिशत में पहले से था तो ये आपका 100 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, और फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपका अब इसे डिवाइड कर ले काट देते हैं, तो 19 गुना 4 76 होता है। फिर हम बराबर इनकम, इनकम माइनस 1। अब हम इसे यहीं कर लेते हैं सॉल्व, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब 190 प्लस 76 बराबर है इनकम, और इसी के साथ आपका 266 266 आपका टोटल इनकम निकल के आ जाएगा, इनकम निकल के आ जाएगा, और इसी के साथ ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2001 में कंपनी ए बी सी और डी ई एफ का व्यय समान है और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 825 करोड़ है। 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या होगा? इसमें हम लोग पहले दोनों कंपनियों की आय मान लेंगे एक्स। दोनों कंपनी का आय लोग मान लेंगे, क्या, और दोनों कंपनियों का लाभ प्रतिशत जो हमें दिया गया है वो है ए बी सी का जो लाभ प्रतिशत दिया गया वो 45% है
और DEF का जो आय दिया गया है वो 50% है। अब हमें निकालना है कि कंपनी का आय कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले हमें फॉर्मूला पता है जो यहाँ दिया गया है, इसी वाले फार्मूला को तोड़ना है। यदि आप इसे तोड़ लेते हैं तो, तो आपका इनकम इक्वल टू आ जाएगा व्यय गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना 100। इसे मैं तोड़ के नहीं बता रहा हूँ, यदि मैं इसे फिर से तोड़ना शुरू करूँगा तो ज़्यादा समय का वीडियो बनने की संभावना होती है, तो इसीलिए मैंने इसे तोड़ा नहीं, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल सा भी है, आप लोग खुद से भी इसे समझ लेंगे। अब हम इसी फॉर्मूले पर सबको सेट करेंगे। तो हमें इनकम पहले देखना होगा कि दोनों कंपनियों का आय क्या है। तो दोनों कंपनियों का आय हम लोग माने हैं कितना, लोग माने हैं एक्स दोनों कंपनियों में। तो उसी प्रकार आपका ABC का भी एक्स हो जाएगा। तो एक्स गुना 100 प्लस आपका 45% लाभ प्रतिशत है और फिर आपका 100। तो इस तरीके से 145 बटे, फिर आगे देखें तो उसी तरीके से DEF की आय एक्स गुना 100 प्लस 50 बाय 100 बराबर 150 एक्स गुना 100 हो जाएगा। थोड़ा मैं इसे और पतला कर लेता हूँ में होगी। और फिर इसी तरीके से प्रश्नानुसार हम लोग देखते हैं कि, या फिर प्रश्न से लिख सकते हैं, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम वो आपका है तो 25 करोड़। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 825 करोड़ आ जाएगा। इधर आपका आ गया था 445 एक्स, सॉरी मैं इसे एक्स नहीं लिख पाया हूँ। तो ये आपका 445 एक्स आ गया। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 445 एक्स बाय 100 प्लस 150 एक्स बाय 100 बराबर 825 करोड़, ठीक। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इसे सॉल्व करने में किसी को इसका एलसीएम निकालने में समस्या आएगी। तो मैं इसे सीधे एक स्टेप मैं इसे जंप कर जाता हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 295/100 एक्स आएगा और बराबर 885 करोड़ या फिर कुछ भी जो है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये टोटल सॉल्व होने के बाद, तो मैं कर ही देता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 885 गुना 100। अब हम लोग इसीलिए एक्स बराबर लिख देंगे 885 गुना 100 बटे 295। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 279.66 CR होगा। अब हम दोनों का इनकम निकालेंगे कि दोनों का कितना आय होगा। जैसा कि हम जान रहे थे कि आपका ABC कंपनी का आय है, ABC कंपनी का आय है 145 एक्स/100। और जो इसका कुल आय निकला है वो निकला है 279.66 निकला है। अब जब हम इसे अब जब कैलकुलेट करेंगे तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 405.50 करोड़ आ जाएगा।
उसी तरीके से डीईएफ कंपनी डीईएफ कंपनी डीईएफ कंपनी का जो है आपका इनकम आया था 150x। तो 150 और जो x का वैल्यू आया था 279.66 बटे 100 ये आया था। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 419.50 करोड़ आ जाएगा। अब हमें कंपनी का लाभ कितना हुआ उससे जानना। तो एबीसी कंपनी का लाभ जो है, एबीसी का लाभ हम जब निकालेंगे तो लाभ बराबर जितना आय है जो खर्च है उसे निकाल देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 405.50 माइनस 279.66 आ जाता है और 125.84 करोड़। इसी तरीके से डीईएफ कंपनी का लाभ जो है जब निकलेगा तो वो 419.50 ये वाला डाटा और माइनस जो खर्च हुआ है 279.6 जब हम इसे घटा देंगे तो 139.84 आ जाए। अब टोटल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ किसका? दोनों कंपनी का, दोनों कंपनी का। तो कितना होगा 125.84 ये डाटा प्लस 139.4 ये डाटा और दोनों को सॉल्व करने के बाद 265.68 हो जाएगा। साथ ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2004 में एबीसी की आय 750 करोड़ है और खर्च 2004 में क्या होगा ये बताना है। तो जैसा कि हम लोगों के पास पहले से एक फॉर्मूला ही था खर्च करने वाला, तो वो जैसा कि मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ था कि आपको एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होगा वो मैंने पहले बताया हुआ था, उसी पर मैं सभी आंकड़े को पुट कर दूंगा। ये फॉर्मूला है आय गुना 100 और 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब हमें खर्च निकालना है तो इस पर पुट करते जाएंगे तो टोटल आय है 750 करोड़ गुना 100 फिर 100 प्लस लाभ प्रतिशत देखेंगे तो 2004 में एबीसी का लाभ कितना है 2004 ये है, एबीसी ये है 55% है। ठीक ना है 55% है हो गया। फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 750 प्लस ना प्लस 155। जब इसे टोटल सॉल्व करेंगे 483.87 हो जाएगा। इसी के साथ ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, तो 2003 में कंपनी एबीसी के व्यय का कंपनी डीईएफ के व्यय से अनुपात क्या होगा। तो अब हमें कंपनी का आय निकालना है। का आय कितना होगा तो हम इसे मान लेंगे, माना कि कंपनी का आय कंपनियों का आय एक्स है और फिर 2003 में जो इसका लाभ है प्रतिशत दोनों कंपनियों का 2003 में एबीसी और डीईएफ कंपनी का लाभ प्रतिशत है 60-55, 60 और 55। ठीक। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसका कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर का हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, उसे लिख लेते हैं।
व्यय बराबर आय गुना 100 प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये हो गया। तो इसी तरीके से अब एबीसी कंपनी का हम लोग एबीसी कंपनी पर रख देते हैं जो भी आया है। तो का इनकम था एक्स गुना 100, 100 प्लस लाभ है 60, तो 100 एक्स प्लस 160 आएगा। इसी तरीके से डीईएफ कंपनी का निकालना है, तो डीएफ कंपनी का भी निकालेंगे। तो एक्स गुना 100, एक्स गुना 100 प्लस 100 प्लस 55 आएगा, तो 100 एक्स प्लस 155 आएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसका कितना अनुपात होगा। तो हम लोगों को इसका अनुपात निकालने के लिए ए बी सी बटे डी ई एफ कितना आएगा, इसमें जितना भी आएगा जो भी आया है इसका इनकम, हम लोग उसे एक एक कर करके रख देंगे। तो ए बी सी का आया है 100 एक्स बटे 160, 100 एक्स बटे 160, 100 एक्स 160 और 100 एक्स बटे 155, तो एक्स 55 से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 एक्स बटे 160 ना 155 बटे 100 एक्स, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 55 बटे 160 आएगा। यदि हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो 31 अनुपात 32 आएगा, ना 31 बटा 32 आएगा। हम इसे 31 अनुपात 32 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।